हाय एवरीवन। वेलकम टू बेस्ट फॉर ट्यूटोरियल्स। ठीक है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग सेट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का। तो इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें देख ली। तो जो लोग मिस किए हैं जाके पहला देखो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हुई। अपना इंट्रो हो गया, 1.1 हो गया और 1.2 का बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें हो गई। ठीक है, इतना हम लोग ने अभी तक किया। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखना है 1.3। 1.3 का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिस मत करना, हाँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो 1.3 एंड 1.4 दोनों ही सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो चलो 1.3 का पहले बेसिक देखते हैं, जो कि 1.3 1.4 दोनों में ही है। ठीक है, तो चलते हैं। अब सेट क्या होता है, कितने टाइप के सेट होते हैं, क्या है सब सारी चीजें अपना मेरा पिछले वीडियोस में देख। ठीक है, आपको सब पता चलेगा कि सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट कौन कौन से हैं, उनको किस मेथड से अरेंज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, इक्वल सेट क्या होता है, ये सब आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाके उधर एक बार देखो, फिर इस पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा सा अपना बेसिक। सबसे पहले क्या देखने वाला हम लोग को, वेन डायग्राम। अब वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, सेट है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस डायग्राम को नाम दे दिया, इसने क्या दे दिया, वेन, खुद के नाम से, क्योंकि उन्होंने खोजा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ए में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। इसको देखो साइड में दिखा है ये, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। याद रहेगा। ऐसे ही अब मान लेता हूं मैंने बी भी ले लिया। बी मैंने ले लिया, चलो 1 2 3। बी नहीं लिया, तो चलो इसको भी बना देते हैं ऐसा, बी ए हो गया, बी सेट किसका, बी का। इधर लिखो 1 2 3, कहीं पे भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, कहीं पे भी लिखो, 1 2 3 4 5, आपकी जहां मर्जी। लेकिन इसमें कॉमा वगैरह नहीं देना रहता है आपके डायग्राम में। ठीक है, डायरेक्ट नंबर लिखो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक इसको क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, और ये बी आपका क्या है, सेट है। क्या है, सेट है। ठीक है, समझ में आया? वैसे देखो इधर ए दिख रहा होगा, ए क्या है, वो सेट है। ठीक है, समझा वेन डायग्राम। बस वेन डायग्राम कुछ नहीं, यही है कि आप उसको, जो आप एलिमेंट को आप लिस्टिंग मेथड में बता रहे हो, इस मेथड को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। जो लिस्टिंग मेथड में बता रहे हो उसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से भी बता सकते हैं, बस वही है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कौन कौन से भाई। अब सबसे पहले क्या आ गया, सबसेट। समझते हैं जरा सबसेट क्या होता है। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो इधर दिख रहा है ए और बी, देखते हैं। चलो चलो, ए के एलिमेंट लिखो। अब ए क्या है, सब है, तो सारे एलिमेंट होंगे। चलो लिखते हैं। 1 2 है क्या, है। 3 है क्या, है। 4 है। 5 है। 6 है। 7 है। 8 है। ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ए के। देखो क्योंकि ए ऊपर की तरफ है, ए ऊपर की तरफ है तो सब सारे एलिमेंट ए के भी होंगे। अब देखते हैं बी के। अब क्या सारे एलिमेंट बी के होंगे, नहीं। जो बी के अंदर है, बी सर्कल दिख रहा है अंदर की तरफ, ये बी के एलिमेंट हो। ठीक है, तो लिखो जरा, क्यों, कौन कौन से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लिख दिया। अब देखते हैं सबसेट होता क्या है। ठीक है, सेट के अंदर सेट, हो गया सबसेट। ठीक है, अब होता क्या है, देखते हैं चलो। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है। तो इसके सारी एलिमेंट्स ही ए में है। तो बी क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया किसका, ए का। क्या हो गया, बी सबसेट। अब आप बोलोगे सर क्या ए जो है आपका, एक सेकेंड रुको जरा, जो ए है आपका, क्या वो सबसेट है बी का। ठीक है, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, मैं साइन बता देता हूँ। सबसेट को, ये देखो, ऐसे करके ऐसे करते हैं, सी लिखो, बीच में लाइन बना दो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये सबसेट का साइन। तो क्या ए सबसेट होगा क्या बी का, मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, ना कि ए के बी में। ठीक है, अगर दोनों ही सेम होते हैं तो क्या, मान लो इधर भी 2 4 5, नीचे भी बी में भी 2 4 5, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में। समझा।
लेकिन ऊपर के कंडीशन में क्या हो रहा है, बी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसमें है, ए में, तो बी आपका किसका सबसेट होगा, ए का। समझा? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट, दिख रहा है? देखो, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास बी, इसको हम लोग ले लेते हैं आपका जो रहेगा बी वाला, ठीक है, ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, अंदर का जो है उसको हम लोग लेते हैं बी, इधर मैंने लिख देता हूँ बी। अब वो कलर नहीं दिख रहा होगा तो चलो ब्लैक ले लेते हैं, बी, ठीक है, अब बी ले लिया। अब दोनों ही जो सेट है अलग अलग है, लेकिन ये दोनों मिला के क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आपके प्लैनेट्स है, ठीक है, प्लैनेट्स के अंदर ये सारे क्या है, प्लैनेट क्या है, सेट है, अलग 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 अलग, और सब किसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें आएगी जिसको यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब मान लेते हैं ए में आपका क्या है, 1 2 3, और बी में आपका क्या है, 4 5 6, दोनों ही सेम नहीं है, ठीक है, दोनों ही सेम नहीं है तो दोनों अलग अलग बन गए। अब जब दोनों अलग अलग बन गए तो ये कुछ ऐसे बने, देखो 1 2 3, दूसरा आपका बन गया 4 5 6, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये सब किस में है, ये सब यूनिवर्सल सेट में है, किस में है, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है, तो लिख दो, क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सारे ही नंबर किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में। समझा? यूनिवर्सल सेट में सारे ही नंबर आएंगे, याद रख, ठीक है। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, चलो। अब देखो ये क्या है सर जी, कॉम्प्लीमेंट, मेरे को भी दिया करो, ठीक, चलो ठीक है, कॉम्प्लेन नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो इधर ए दिख रहा है, दिख रहा है आपको सभी को, ए है, ये दिख रहा है, ए क्या है, 2 4 6 8 10, और ए डैश करके लिखा है ऊपर, देखो ए, एक लाइन बनाई है ए के पास, ए डैश, ठीक है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बताता हूं मैं, ठीक है। एक ए है, एक ए डैश है, ए डैश को आप ए सी करके भी लिख सकते हो ऊपर, ठीक है। ये सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझते हैं, देखो ए क्या है, एलिमेंट आपके देख लेते हैं, चलो क्या है, 2 4 6 8 10, लिख दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, बताओ भाई, कितने हैं, 1 3 5 7 9, ये क्या है आपके ए कॉम्प्लीमेंट। अब जितने भी एलिमेंट आपके ए में है, उसके अपोजिट, उसको छोड़ के आपके बाकी जो एलिमेंट बचे किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, याद रखना, कभी भी दोनों सेम नहीं होंगे, कभी नहीं, ठीक है। अब इसमें यूनिवर्सल सेट बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे नंबर आ गए। अब ए में जो नंबर आ गए वो आपके ए डैश में नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, कर रहेगी दोनों की यहाँ से, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। दोनों तरीके से लिख सकते हो, ए डैश करके ऐसे भी लिख सकते हो, और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी, दिख रहा है, चलो बढ़िया। अब इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब और अच्छे से समझेगा, अभी बस इतना याद रखो कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और कभी भी ए के नंबर ए डैश में नहीं आएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या बोलता है, ऑपरेशन, अभी अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं आपके सेट के ऊपर, चलो पहला क्या है, इंटरसेक्शन, ओके, दिख रहा है, दो इधर है, पहला ए और बी, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्ट हुआ है, देखो एक इधर एक इधर। अब दोनों में इंटरसेक्ट होकर इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, एक ही आपका क्या होगा, दोनों में कॉमन नंबर है, मतलब क्या होता है देखते हैं, चलो पहला क्या बोलता है, ए में कौन से नंबर है, 1 3 5 7, बी क्या बोलता है, 2 3 6 8, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3, तो वो आपका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, दोनों के बीच का कॉमन। अब वैसे इधर देखो, चलो ए जो है आपका, ए में तो सारे ही नंबर आ गए आपके, देखो 1 भी आ गया आपका, क्या बोलते, 3 3 के बाद क्या है, 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13,
लेकिन वही बी का देखोगे तो बी के पास तो तीन ही नंबर है, 1 9 11। अब ये तीनों ही नंबर इसके अंदर है, तो बी आपका सबसेट ऑफ ए हो गया। लेकिन बी आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, जिसमें से तीन नंबर आपके क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये तीनों इंटरसेक्ट की वैल्यू है। अब पूछेंगे कि भाई बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन करके लिखते हैं, ठीक है, इसको दोनों में कॉमन क्या है। तो पहले वाले में क्या है, थ्री, तो लिख दो भाई थ्री। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, इधर मैंने एन हटा दिया तो आप लिखोगे थ्री। अब मैंने जब एन लगा दिया तो कितने थे भाई, एक ही नंबर था तो वन आ गया। समझा। सेकंड वाले में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बनाओ भाई इसके एलिमेंट कौन कौन से, देखो दोनों में कुछ कॉमन है, 1 9 11, ये तीन एलिमेंट कॉमन। अब मैं बोलूंगा कि भाई बताओ कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3, कितने हैं टोटल, थ्री। ठीक है, याद रहेगा, दोनों के बीच का कॉमन, इसको ऐसा करके डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो चलते, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना और समझ लेना। देखो ये बॉक्स बना दिया मैंने। एन क्या होता है, नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है उसके अंदर। पहले वाले में एक था, लिख दिया। नीचे वाले में कितने थे, तीन, लिख दिया। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, अब जिनको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ऐसा करके बनाया था सेट, और इसको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट दिया था, इसको ए दिया था, इसको बी दिया था। अब ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो ये क्या होगा, आपका डिसजॉइंट सेट। क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। वैसे इस पे क्वेश्चन बनते नहीं है मोस्टली, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट दिया है तो देख लेते हैं। चलो 1 3 5 9 ये ए के हैं, और बी के क्या हैं, देखो 2 4 8, लिख दिया। दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कौन से सेट में आएगा, डिसजॉइंट सेट। याद रखना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलो यूनियन ऑफ टू सेट। ओके, अब ये क्या हो गया चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, यूनियन का मतलब अभी समझा, दोनों को मिला दो, क्या हो गया, यूनियन। चलो देखते हैं, ए का क्या है, देखो जीरो है, चलो बढ़िया है, लेकिन छोटे नंबर पहले लिखेंगे, -5 -3 -1 जीरो। ठीक है, और बी में देखते हैं क्या है, 0 3 5। अब दोनों का यूनियन, यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा यू करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिखो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही नंबर रिपीट हो जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, ठीक है, तो उससे पहले इधर ये इसको थोड़ा रब करते हैं, लिखो -5 -3 -1, फिर क्या आएगा, 0 3 5, ए यूनियन बी। अब बोलेगा भाई बताओ कि कितने नंबर ऑफ ए यूनियन बी हैं, तो गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कितना है, सिक्स। याद रहेगा, चलो बढ़िया है। ए यूनियन बी में क्या, दोनों का कंबाइन हो जाएगा, सेम एलिमेंट को एक ही बार लिखना है और कंबाइन करके लिखना है। देखो आप अगर इधर पूछता है कि भाई नंबर ऑफ सेट ए कितने हैं, देखो 1 2 3 4, और इधर कोई पूछता है नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, चलो बढ़िया है, चलते हैं अगले की तरफ। ठीक है, समझा कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है। एक सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको देखना है, मैं एन नंबर ऑफ ऐसे ही नहीं बता रहा था ए और बी का। ठीक है, ए बी का मैंने ये भी बताया आपको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, याद रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा हम लोग ने क्या देखा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अभी क्यों बताया, देखते हैं। चलो ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ये फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए, जितने भी सेट ए में है एलिमेंट उसका नंबर, सेट बी में जितना एलिमेंट है उसका नंबर, माइनस जो दोनों में कॉमन है। मैंने वही कहा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, इसका मतलब कॉमन को आप निकाल रहे हो ना, क्योंकि सेट ए में तो आ ही रहा है, वो सेट बी में भी आ रहा है, और कॉमन को क्या करो, निकाल दो। तो ये अपने काम का नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला 1.3 एंड 1.4 सोल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस पढ़ो इसको अच्छे से। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्या क्या शुरू करेंगे हम लोग 1.3 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 1.3 1.4 सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस ये पढ़ के आना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बिना पढ़े मत आना। चलो, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।